ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আজ আমি সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। আচ্ছা বলছি কি, এদিকে এটা আমার প্রথম প্রোগ্রাম। আপনারা এরকম শুনেন নাকি? কিছু লোক ওখানে বসে আছেন, কিছু লোক ওখানে আছেন, কিছু লোক ওখানে আছেন। अच्छा बोलची कि थोड़ा आप लोग खड़े ना हो जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा खड़े होइए तो सारे हाँ खड़े हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, बस हाँ हाँ आप लोग वहीं बैठिए, आप लोग वहीं बैठिए। पीछे वालों से कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आ जाइए, सिमट जाइए थोड़ा सा। अच्छा आधा घंटा बर्दाश्त कर लीजिए। हाँ? 1 घंटा हाँ इंशाअल्लाह। और हकीकत में अकाबरीन ने पूरी रात के जलसे को पसंद नहीं किया है। जलसा 12 बजे तक हो। बड़े बड़े शहरों में आइए आप, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रात 11 बजे 12 बजे जलसा शेष। দোয়া হয়ে গেল, তারপরে খাওয়া দাওয়া করো, ঘুমাও। अच्छा यहाँ क्या है, अपना बिहार में मैंने देखा कि पूरी रात जलसा। अच्छा रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। मुकर्रिर बोलेगा वो खा जाएगा। हमको दावत मिली थी 24 नवंबर की, आज तकरीर करने खड़े हुए हैं 25 नवंबर। आज 25 नवंबर 25 तारीख, माशाअल्लाह। अच्छा सब वक्ता को आपने सुना है, मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। अब वो ज़माना तो नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निज़ामत इनकी हो रही थी इस बच्चे की, इन्होंने मुझे टाइम तो बताया नहीं है। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं। अच्छा उर्दू पूछते पढ़े ना अपना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, तो उस ज़माने में भी मुक़र्रिर लोग तकरीर करते थे, जलसा होता था तो एक मुक़र्रिर साहब तकरीर करते थे ना, घड़ी तो थी नहीं, तो एक टेबलेट रखते थे अपने जेब में। वो तो तकरीर करने बैठते थे ना, तो टेबलेट मुंह में रख लेते थे।
1 घंटे में वो टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाती थी मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख करके वो तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट भूल रही है मुँह, ना ही माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, भाई मौलवी साहब को क्या हुआ, माइक नहीं छोड़ रहे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? बोला बात दरअसल ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। हजरत ने कहा कि भाई ये रोज़ाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोले मिस्टेक हुए बेचे। हम तो बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दें। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैताने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर। माइक क्यों बोलो भाई, ठीक करो भाई माइक को ठीक करो भाई, सबके टाइम में ठीक रहा। आवाज छोड़ रहे आपका माइक, ये सबका 12 बज गया, सही बता रहा हूँ भाई। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को हम मुख्तसर करेंगे, फिर इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दुआ करके इस जलसे का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। हमारी बहुत सारी माँ बहनें आई हैं, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरा रब किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी किसी की ज़ाय नहीं होती। मेरे बच्चों, बहुत सारे नौजवान, मेरा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, बताओ रात 2 बजने जा रही है, अभी आप घर में होते, सो रहे होते, आराम कर रहे होते, नींद की आगोश में होते, लेकिन क्या वजह है? नींद को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर इस खेत में बैठे हो, तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? अल्लाह देगा, इसका इनाम देगा कि नहीं देगा?
और देगा, मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा, मेरा अल्लाह इसका बदला देगा। और वो इनाम क्या होगा? मेरा अल्लाह इनाम तो आखिरत में तो देगा ही देगा, दुनिया में भी देगा। तो उसके लिए हम लोग दुआ करेंगे रब की बारगाह में। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह खिलाता है। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों, ओ मेरा रब जिसने पैदा किया है वही अल्लाह खिलाता है, वही अल्लाह पिलाता है, वही अल्लाह सुलाता है, वही अल्लाह फिर सुला कर उठाता है, वही अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? एक नौजवान मजमे में से खड़ा हुआ, बोला कि हज़रत शेख रुकिए। बोला शेख आपने कहा कि अल्लाह खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो कैसे खिलाएंगे? बोले तो पागल हो गया क्या? तू खाएगा कहे नहीं? बोला नहीं, हम हड़ताल कर देगा, स्ट्राइक कर देगा, हम नहीं खाएगा। तो इमाम साहब ने कहा फिर भी खिलाएगा। बोला कि देखें कैसे खिलाता है। घर चला गया, हड़ताल कर दिया, 2 टाइम खाना ना खाया। माँ परेशान हो गई, माँ परेशान हो गई। माँ बोलने लगी, ओ मेरे लाल, ओ मेरे लख्ते जिगर नूरे नज़र, खाना खा ले मेरा बेटा, दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, मेरे लाल हड़ताल को तोड़ दे। लेकिन नौजवान ने कहा कि नहीं, हम हड़ताल नहीं, देखिए अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। अच्छा, रात गुजर गई तो सुबह जो है ना, उसके वो नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना तो माँ परेशान करेगी। तो बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे ना कोई परेशान नहीं करेगा। माँ को पता चला कि मेरा बेटा जंगल पकड़ लिया है, तो बेहतरीन खाना बनाई, खुशबूदार खाना बनाई। माँ एक थाल में सजा कर जंगल चली गई, मेरा लाल खा ले। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। नौजवान ने कहा कि अम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो माँ खाना रख के जंगल में चली आई कि भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान जिस जगह खाना रखा था ना, सोचा कि अगर इस जगह बैठे रहेंगे हम तो खाने को जी चाहेगा, तो खाना छोड़ के उस कोने, जंगल का उस कोने में चला गया। अच्छा, उस जंगल में ए बाबू बसे जाओ, क्यों हलो कोनो सुविधा नहीं की? बसे जाओ बाबू, ए बाबू बसे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। असल परेशानी है कि वो बच्चा जीन्स पैंट पहना है, परेशानी हो जाएगी। बैठिए बैठिए, हाँ परेशानी नहीं होगी माशाअल्लाह, बसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, मैं ये कह रहा था कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना, जाएगा यही लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, बड़ा मजमा था, तो एक नौजवान खड़ा हुआ, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा काहे परेशान है भाई? बोला बहुत जोर से लगा है। हम कहा बैठो। वो बैठ गया, वो बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो नज़र पड़ी, तो हमें इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा कहाँ नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि उसकी माँ खाना रख के जंगल में चली आई। अब ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा, तो खाना छोड़कर जंगल का उस कोने में जाके सो गया। डाकू लोग डकैती करने का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो सरदार के साथ 10-12 डकैत उस जंगल में आया, तो देखा कि कोई खाने की खुशबू आ रही। तो देखा कि भाई बहुत अच्छा खाना रखा हुआ, किसने रखा है?
तो एक डाकू खाना चाहा तो सरदार ने मना किया, इस खाने में हरगिज़ हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की। पता करो, खाना यहाँ है तो आदमी भी होगा जंगल में, पता करो कहाँ है, पकड़ के लिया उसको। तो ढूंढा गया तो सो रहा था वो, पकड़ा काला, घसीट के लिए आया सरदार के पास। सरदार बोला ये खाना किसने रखा है? बोला मेरी माँ ने रखी है। बोले किसके लिए? बोला कि मेरे लिए। बोले तो खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला खाएगा काहे नहीं? इससे पता चलता है कि खाने में जहर है, चल खो खाना। बोला हम नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार बोला अपने डाकुओं से कि इसको 50 जूता मारो तब ये खाना खाएगा। अब वो जूता पड़ना जब शुरू हुआ तो अच्छे अच्छों की भूत भाग जाती है। 25 जूता में हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, बोला हम खाएंगे। खाना खा के दौड़ा मस्जिद में इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। वो मेरा अल्लाह है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तो नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ पर घर छोड़कर, आराम को छोड़कर नींद की कुर्बानी करके बैठे हो तो ये ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह इसका बदला देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया। पास में घर था, घर गया, बीवी बैठ कर रोटी बना रही थी, ये नौजवान जाकर खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। अच्छा, बीवी भी हक्का पक्का कि मेरा शोहर हमको काहे मारा। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटे को मारी। बच्चा को भी गुस्सा आया कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। आंगन में वो डंडा था, बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखा वो कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा जाके कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ता को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा तो देखा कि जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पे खड़े होकर फ़ोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। अच्छा इंशाल्लाह देखिए माइक ठीक करो भाई, क्यों बोलो बहुत दूर से लाए हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? गजल में दे गया था। माइक ठीक करो, ভালো করে করো ভাই। মাশাআল্লাহ, আগো তো ঠিক ছিল। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मशीनरी सामान है, कभी ठीक रहता है, कभी गड़बड़ हो जाता है। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं बहुत सारी कसीर तादाद में, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी को कबूल अता फ़रमाए। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज इस ज़मीन पर, इस धरती पर, इस जलसे में हम सबको शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह हमारे बैठने को, आपके आने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाया। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अज़मत कुरान क्या है? बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप लोगों ने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा वकील बना हो, उसका बाप जलसा सजाया है और मुअक्कर उलमाए किराम के हाथों से उस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई है? कभी अपना देखिए ना,
देखे कभी? वकील साहब के सर पे, एम.ए. के सर पे नहीं देखे होंगे। आखिर क्या वजह है कि एक ठेला चलाने वाले का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हुए छे, हजारों लोगों को दावत दिया, जलसा सजाया, बड़े बड़े शेख फजीलतुल शेख तशरीफ लाए, उस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला इसकी वजह यही है कि जो कुरान से जुड़ जाता है, जो कुरान से जुड़ जाता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। बुझते पाछे ना? जो कुरान से जुड़ जाता है, यह अल्लाह की लारेब किताब है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इस किताब के बारे में और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। ये वो किताब है जिसको मुसलमान छू ले अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जो सुने अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, जो पढ़ेगा अल्लाह उसे ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। इस किताब की फजीलत मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, और कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल उसे यमन का हाकिम बनाकर भेज रहे हैं। ओहो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुआज़ तैयार हो? कहा या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ। कहा कि जा सामान ऊँटों पे ला दो। ऊँट पे सामान लाद दिया गया, बोला ऊँट पर बैठ जाओ। ऊँट को बिठाया गया, हज़रत मुआज़ बैठ गए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि ऊँट पर बैठ जाओ। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु ऊँट पर बैठ गए, और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं, हज़रत मुआज़ ऊँट पर हैं, हज़रत मुआज़ ऊँट पर हैं, अल्लाह के रसूल पैदल जा रहे हैं। तो हज़रत मुआज़ तरफ जाते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, मैं ऊँट पर जाऊँ, आप पैदल चलें? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ बैठा रहा। क्या फरमाया? अरे बोलो, ए मुआज़ बैठा रहो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। दोस्तों मुआज़ सुनो, जो हाफिज़ कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी माँ बहनों को भी पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, इसलिए कि ये वो किताब है कि जिस किताब के बेशुमार फ़वाइद हैं। हम लोगों ने कुरान को पढ़ना ही छोड़ दिया। हम लोग कुरान पढ़ते कहाँ? हम लोगों ने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। इसमें हमारे सब बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे बैठे हुए हैं। बताओ फजर की नमाज़ पढ़कर कितने लोगों ने तिलावत किया है कुरान का? कोई नहीं बता पाएगा। ये किताब सिर्फ रखने वाली किताब थोड़े है, रख कर पढ़ने वाली नहीं किताब है। इसमें अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह का अहकाम है, अल्लाह का फरमान है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तुम्हें कारोबार कैसे करना है, लेन देन कैसे करना है, हलाल और हराम क्या है, सही और गलत क्या है, दुनिया और आखिरत क्या है, इस कुरान के अंदर मौजूद है। हमने इसको पढ़ना छोड़ दी। और आज अच्छा देखिएगा, यहूदी की तादाद कितनी है दुनिया में जानते हैं? मात्र 1 करोड़। यहूदी की तादाद कितनी है? ये जो यहूदी इसराइल में यहूदी है ना, अभी फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है, हमास, कुर्बान जाओ। हो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। हिटलर 60 लाख यहूदियों को मारा था, कुछ यहूदी को छोड़ दिया। तो उससे पूछा गया कुछ को क्यों छोड़े? तो हिटलर ने कहा ताकि दुनिया वालों को पता चले हमने यहूदियों को क्यों मारा है। ये यहूदी वो कौम है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। रहने के लिए कोई मुल्क इसको बसाने के लिए तैयार नहीं था। यहूदी के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। हर मुल्क दर दर भटकता रहा, कोई मुल्क पनाह नहीं दिया, लेकिन वही फिलिस्तीन ने उसे पनाह दिया था। कुर्बान जाओ, अपनी थोड़ी ज़मीन दी, आबादी दी कि यहाँ तुम रह सकते हो। आज ये आलम है, वही यहूदी फिलिस्तीनियों को भगा रहा, मार रहा। आखिर वजह क्या है?
आज सबसे पावरफुल कौम यहूदी माना जाता है। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि वो इस कुरान पर अमल करके कामयाब हो गया। यहूदी का कोई बच्चा जाहिल नहीं मिलेगा। यहूदी का कोई बच्चा जाहिल नहीं मिलेगा। यहूदी कौम में कोई आदमी जाहिल नहीं होता, सब पढ़ा लिखा, सब एक से एक पढ़ाई करने वाला। एक यहूदी का ये चैलेंज है कि जब बच्चा पैदा हो, जब बच्चा 4 साल 5 साल का हो, तो एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। आज हम कहाँ हैं? हमने इसको पढ़ना छोड़ दिया, हमने इसको देखना छोड़ दिया, हमने इस पर अमल करना छोड़ दिया। जलसा तो सुनते हैं, जलसा हम लोग सजाते हैं, जलसे में हम लोग आते हैं, लेकिन अमल ना कहाँ? अमल करोगे भाई, अमल करोगे? एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ था, गांव में कभी जलसा नहीं हुआ था। जलसा हुआ तो एक नौजवान ने, चचा मियाँ थे, चचा के चचा जलसा हो रहा है कि अपने नया कपड़ा तैयारी करे छी। बोले नहीं बोले कि नया कपड़ा हो गए भालो होलो। तो बोले ठीक है की दिक्कत, बाज़ार जाएंगे खरीदेंगे सिला लेंगे। हो गया बेचारा, बाज़ार गया, नया कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया, बोला मेरे यहाँ कल, मेरे गांव में कल जलसा है, इस कपड़े को रेडी कर देना, हम पहनकर जलसा देखेंगे। दर्जी सिलाई कर दिया। अब आज जलसा गया, कपड़ा छोड़ा के लेके आया, सोचा कि थोड़ा पहन कर देख ले फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना तो ठीक था, पैजामा जब पहना ना, देखा कि 4-5 उंगुल पैजामा दर्जी बड़ा सी दिया। बड़ा टेंशन में हो गया, कहो बोलो पाजामा पहने कैसे जाएंगे पैजा जलसा। बोला अच्छा टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे काट करके सिलाई कर देंगे। बीवी को बोला, बीवी बोली कि सुनिए आपको तो कोई काम है नहीं, आपको तो कोई काम नहीं है, घर में कितना काम है। ओ वहाँ दीवार है, दीवार में लटका दिए, जब हमको फुर्सत मिलेगी हम कर देंगे। तो वो शख्स सोचा कि नहीं बीवी से नहीं होगा, बेटी को बोला कि मेरी बेटी मेरा जलसा है बेटा, रात में जलसे में जाना है, ये दर्जी ये पैजामा को 4-5 उंगल बड़ा सी दिया है, तुम 4 उंगल काट के सिलाई कर दो। बेटी बोली कि अब्बा हुजूर बस अब्बा 10 आधा घंटा का काम रह गया है, आधा घंटा मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, हम काट के सिलाई कर देंगे। वहाँ लटका दी। वो बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला तो बहू ने समझा दिया कि ससुर अब्बा आपको रात में जलसे में जाना है, अभी खाना खा के आप सो जाइए। पैजामा वहाँ लटका दिए, जब सो के उठिएगा ना तो पैजामा आपको रेडी मिलेगा। बोला बहुत अच्छा। मजबूर होके बेचारा पैजामा लटका के खाना खाया, दोपहर का सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, मुन्नर बाबा जावे जलसा पैजामा कटवा कोई। उठी, कैंची ली, 5 उंगल पैजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि अब्बा जाएगा जलसा में पैजामा काटने कहा था। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पैजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। अब मगरब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में पैजामा काटने कहा था। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पैजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पैजामा खत्म हो गया। पैजामा बचा, अरे बोलो ना पैजामा बचा। मगरिब की नमाज़ पढ़ लिए, हो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद कुर्ता पहना, पैजामा ढूंढा, पैजामा है ये नहीं है। चिल्लाने लगा, बीवी आई, बोले काहे चिल्ला रही है, काहे चिल्ला रहा है? तो बोला कि मेरा पैजामा था। तो बीवी बोली वो लटक रहा है, तो बोला ये पैजामा थोड़े, तो जहिया पैजामा क्या हुआ? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार।